आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के उन जजमेंटों की जिनमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने इन जजमेंटों में समय समय पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा निर्देश पति और पत्नी दोनों को पता होना चाहिए, खास तौर से उन पति और पत्नी के लिए जिनके बीच में विवाद चल रहा है, जिनने अभी कंप्लेंट कर दी है, जिनके बीच में कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, ये उनको जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए आज के स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई गाइडलाइंस की, जो कि आपको 2026 में बहुत काम आने वाली है। जय जनेन्द्र मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह जजमेंट्स पाने के लिए जिसमें आपको लगभग 200 जजमेंट्स मिलेंगे या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला दिशा निर्देश ये कहता है कि जो लोग साथ नहीं रहते, कोर्ट कह रही है कि जो लोग साथ नहीं रहते उन्हें इस केस में ना फंसाया जाए। पत्नी आमतौर पर ऐसे लोगों को उस केस में फंसा देती है जो 7 समंदर दूर रहते, घर की तो छोड़ दीजिए, घर के बाहर रहते उनकी भी छोड़ दीजिए, जो शहर में रहते उनकी छोड़ दीजिए, जो दूसरे जिले में रहते उनकी छोड़ दीजिए, जो दूसरे स्टेट में रहते उनकी छोड़ दीजिए, जो 7 समंदर पार रहते उनको भी इस केस में डाल देती। कोर्ट कहती है जो लोग साथ नहीं रहते उनके विरुद्ध अगर कोई भी सीधा सबूत नहीं है तो उनके ऊपर केस नहीं बनता और उन्हें इस केस में इन्वॉल्व ना किया जाए। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में उनके नाम हटा दे, अगर मामला कोर्ट में है तो ट्रायल कोर्ट उनके नाम हटा दे। तो ये पति को जानकारी होना जरूरी है कि अगर पत्नी ने ऐसे लोगों के नाम इस केस में डाल दिए जो लोग साथ नहीं रहते और पत्नी के पास में उनके विरुद्ध कोई भी सीधा सबूत नहीं है कि वो जो आरोप लगा रही उन आरोपों में उनका सीधा इन्वॉल्वमेंट है, तो कोई सबूत ना होने की वजह से पत्नी के द्वारा लगाए गए इस आरोप को कोर्ट निराधार मान सकती है और उनके नाम इस केस से हटा सकती है। दूसरा दिशा निर्देश कोर्ट ने यह भी दिया है कि जो घर पति के नाम से नहीं है, जिस घर में पति रह रहा है वो घर पति के नाम से नहीं है और उस घर में अलग से कोई रहने की व्यवस्था भी नहीं है, चाहे वो रेंटेड हो और चाहे वो फैमिली का मकान हो या फिर पति के नाम से ही क्यों ना हो मकान हो, या तो पति के नाम से मकान ना हो, फैमिली के किसी मेंबर के नाम से मकान हो, या फिर वो रेंटेड हो, या फिर उस घर में रहने की जगह ना हो, अलग से सेपरेट जगह नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में पत्नी को राइट टू रेजिडेंस का ऑप्शन नहीं मिलेगा। क्योंकि नंबर 1 पहली कंडीशन ये है कि वो पति के नाम से मकान नहीं है तो परिवार के जिस सदस्य के नाम से वो आपत्ति जता सकता है कि उस मकान वो मेरा है और मैं इनको रहने की परमिशन नहीं दे सकता। दूसरी परिस्थिति ये बन सकती है कि उस घर में अलग से रहने की व्यवस्था ही नहीं कर सकते, तो फिर उसमें राइट टू रेजिडेंस नहीं मिलेगा। तीसरी परिस्थिति है कि वो रेंटेड हाउस है और उसमें रहने की अलग से रहने की व्यवस्था नहीं कर सकते, तो भी यहां पर पत्नी को राइट टू रेजिडेंस नहीं मिलेगा। हाँ, अगर मिल रहा है तो इस मामले में पत्नी को रेंट मिल सकता है लेकिन उस घर में रहने की व्यवस्था नहीं मिल पाएगी। तीसरी कंडीशन ये कहती है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के ऐसे कई जजमेंट देखने को मिले जिनमें कहा गया है कि अगर पत्नी सामान्य आरोप लगाती है जो दिन प्रतिदिन के झगड़े होते हैं, तो ऐसे आरोपों के आधार पर आपराधिक मामले को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। तो ऐसे आरोपों के आधार पर मेंटेनेंस भी नहीं दिया जा सकता, तो ऐसे आरोपों के आधार पर पत्नी को डिवोर्स भी नहीं दिया जा सकता, तो ऐसे आरोपों के आधार पर पत्नी को एलुमनी भी नहीं दी जा सकती। तो ऐसा आपके केस में हो सकता है कि पत्नी के द्वारा लगाए गए सारे केसेस आप डिसमिस करवा सकते हैं जिनमें सामान्य आरोप हो, दिन प्रतिदिन हर परिवार में होने वाली घटनाओं का जिक्र हो। नंबर 4, पत्नी कमाती है या कमाने के लायक है, तो फिर ऐसी परिस्थिति में कोर्ट ऐसी पत्नी को मेंटेनेंस देने से इनकार कर सकती है, या फिर पति कमाने के लायक ना हो और पत्नी भला ही बेरोजगार हो। पहली कंडीशन क्या है? पत्नी कमाती हो तो कोर्ट पत्नी को मेंटेनेंस देने से इनकार कर सकती है। पत्नी भरपूर कमाती हो तो कोर्ट ऐसी पत्नी को मेंटेनेंस देने से इनकार कर सकती है। तीसरी कंडीशन में पत्नी कमाने के काबिल है, यानी कि वेल क्वालिफाइड है, पढ़ी लिखी है, कमा सकती है, तो भी कोर्ट ऐसी पत्नी को मेंटेनेंस देने से इनकार कर सकती है। चौथी कंडीशन में पति कमाने के काबिल ही नहीं है, फिर अब ऐसे केस में भला ही पत्नी बेरोजगार हो तो भी कोर्ट मेंटेनेंस देने से मना कर सकती है। और पांचवी कंडीशन, पत्नी कमाती है और पति बेरोजगार है, तो भी ऐसी कंडीशन में कोर्ट पत्नी को मेंटेनेंस देने से इनकार कर सकती है। ये 5 कंडीशन है, लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस में ये भी देखा जाएगा कि पति की कोई गलती ना हो, तब कोर्ट पत्नी को मेंटेनेंस देने से इनकार कर सकती है।
यानी मेंटेनेंस के मामले में तमाम परिस्थितियां देखी जाती हैं, उसके बाद फिर कोर्ट मेंटेनेंस तय करती है। इसलिए मैं मेंटेनेंस के मामले में अक्सर कहता हूं कि पति को सबसे ज़्यादा एक्टिव रहना चाहिए और शुरुआती 5 तारीखों में अपनी तरफ से सभी तथ्यों, जवाबों, सबूतों को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत कर देना चाहिए। 5वें दिशा निर्देश ये कहता है कि अगर पत्नी कमा सकती है, पढ़ी लिखी है और पति की कोई गलती नहीं है, पत्नी कमा सकती है, कमाने के काबिल है, कमा रही है और पति की कोई गलती नहीं है, तो ऐसी स्थिति में पत्नी को मेंटेनेंस, एलुमनी, कंपनसेशन, साथ में लिटिगेशन चार्ज देने से कोर्ट इनकार कर सकती है। और 6वीं कंडीशन ये कहती है कोर्ट, 6वीं दिशा निर्देश ये भी दे दिए गए कोर्ट की तरफ से कि अगर पति पत्नी डिसाइड कर चुके हैं कि उनको साथ नहीं रहना, कोई विशेष कारण है और डिसाइड कर चुके हैं कि उनको साथ किसी भी कंडीशन में नहीं रहना, तो कोर्ट कहती है कि ऐसे मामलों में पति और पत्नी दोनों आकर म्यूचुअल डिवोर्स ले सकते हैं, जिसमें उन्हें 1 साल का सेपरेशन और 6 महीने के कूलिंग पीरियड में छूट दे दी जाएगी और उनको फटाफट डिवोर्स दे दिया जाएगा। और ऐसे मामलों में आमतौर पर 1 महीने के भीतर कोर्ट डिवोर्स दे देती है। तो ये थे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए जजमेंटों से, जो उनमें जजमेंटों में आदेश होते हैं वही दिशा निर्देश होते हैं और वही दिशा निर्देश मैंने आपको बताने का प्रयास किया। और ये दिशा निर्देश सभी पति और पत्नी को होना जरूरी है, खास तौर से उनको होना जरूरी है जिनके बीच में विवाद चल रहा है, झगड़ा हो रहा है, आगे केसेस कोर्ट में पहुंच सकते हैं, या फिर उन्हें जिनके केसेस कोर्ट में चल रहे हैं, जिनके केसेस लंबित हैं, जिनके केसेस में आदेश नहीं हो पा रहा है, जिनके केसेस में आदेश होने में देरी हो रही है, जिनके केसेस में आदेश हो चुका है और वो आदेश से संतुष्ट नहीं है और अब वो अपील में है, फर्स्ट अपील, सेकंड अपील, इसी में उलझे हुए हैं, तो उन्हें जानकारी होना चाहिए। और इन जानकारियों के आधार पर, इन तथ्यों और तर्कों के आधार पर सबूतों को कोर्ट के समक्ष रख के, गवाहों को कोर्ट के समक्ष रख के और आप अपने केस में निर्णय करवा सकते हैं। कोर्ट सबूतों और तथ्यों और गवाहों इन सब को देखती है और ये सारे केसेस में आप ये दिशा निर्देश इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे तलाक के केस में, मेंटेनेंस के केस में, घरेलू हिंसा के केस में, दहेज उत्पीड़न के मामले में और अन्य कोई केस हो पति पत्नी के बीच, तो उस मामले में भी आप इन दिशा निर्देशों का सबूतों का, तथ्यों के साथ, तर्कों के साथ, गवाहों के साथ और जजमेंट के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं हूं मुकेश जैन, आज के लिए इतना ही। हाँ, एक बात ध्यान रहे, जो चाहती कि उनके केस में डिवोर्स ना हो, उन्हें ये जानकारी मिलने के बाद डिवोर्स किन किन वजह से हो जाता है और कोर्ट में किस किस वजह से परेशानी का सामना करना पड़ता है और वो चाहते परेशानी का सामना नहीं करना है, तो अपनी यथास्थिति सुधार लें और इससे आप बच सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।